हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक की ओर, जो कि है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आज हम डिटेल में देखेंगे हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रा। अब जैसे कल की वीडियो में मैंने एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रा बताया था, तो जो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा है उसी का एग्जांपल है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को देखते हैं डिटेल के अंदर। तो हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम मिलता कैसे है। H2 है वो गैस होती है, तो उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें हाइड्रोजन गैस लेंगे हम एक ट्यूब के अंदर और उसे लो प्रेशर पे रखेंगे। लो प्रेशर पे हम क्यों रखते हैं इस गैस को, ताकि जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के उनके बीच में इनफ स्पेस क्रिएट हो। और स्पेस क्रिएट होगा तो जब वो एक्सेलरेट करेंगे हाई स्पीड से, वो दूसरे एटम से टकराएंगे तो उसके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएं अच्छे से। इस वजह से हम हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे रखते हैं। फिर उससे हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, जो कि एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में रखेंगे लो प्रेशर पे और उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करेंगे। तो क्या होगा, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो एटम्स के अंदर स्प्लिट होगा और उन एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइट होंगे। अब जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर एक ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। तो जो ग्राउंड स्टेट होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबल स्टेट होती है और जो एक्साइटेड स्टेट होती है वो अनस्टेबल स्टेट होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। अब वो एज अनस्टेबल स्टेट है तो वो वापस आएगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में, एनर्जी रिलीज करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए और उस वक्त वो एमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। इसको मैंने EMR से डिनोट किया है, तो आप समझ जाना कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब जो ये रेडिएशन है जब हम इसको प्रिज्म से पास करेंगे तो हमें डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व होगा हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर लेंगे। फिर एक स्पेक्ट्रल लाइंस को हम वेव नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला है। यहाँ पे वेव नंबर को हमने डिनोट किया है न्यू बार से। न्यू वैसे फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, लेकिन न्यू के ऊपर जब बार लग जाता है तो वो वेव नंबर हो जाता है। और वेव नंबर आप सभी को पता है क्या होता है, 1/λ। लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो वेव नंबर है वो इनवर्स ऑफ वेवलेंथ है। तो यहाँ पे वेव नंबर लिखा हुआ है हमने इज इक्वल टू 109677। ये हमारा रेडबर्ग कॉन्स्टेंट है। इसको कॉन्स्टेंट की वैल्यू है ये हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर यहाँ पे 1/n1² माइनस 1/n2² पर सेंटीमीटर। यहाँ पे n1 फॉर इनिशियल स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट कहते हैं और n2 एक्साइटेड स्टेट या फिर फाइनल स्टेट है इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये फॉर्मूला है, एक्सप्रेस करता है स्पेक्ट्रल लाइंस को इन द फॉर्म ऑफ वेव नंबर। तो इस फॉर्मूले से हम वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है या फिर जो एटम्स के स्पेक्ट्रा होते हैं उनके अंदर अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। कुछ स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका नाम साइंटिस्ट के नाम पे है जिन्होंने उसकी डिस्कवरी की थी। एग्जांपल लाइमन, बार्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड सो ऑन। इनके लिए n1 की वैल्यू क्या होती है, जो ये फॉर्मूले में हमने n1 लिया है इसकी वैल्यू क्या होती है, लाइमन के लिए 1, बार्मर के लिए 2, पास्चन के लिए 3 एंड सो ऑन। n2 की वैल्यू डिफरेंट होती है, n1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है। n2 की वैल्यू क्या होती है, लाइमन के लिए जैसे n1 है वो उसकी ग्राउंड स्टेट है, तो n1 है जो उसकी फर्स्ट ऑर्बिट है उसके अंदर वो है, तो n1 की वैल्यू 1 होगी। एक्साइटेड स्टेट में जब वो होगा तो n2 की वैल्यू हमेशा उससे ग्रेटर होगी, मींस 2 होगी या 3 होगी एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ऐसे बाल्मर के लिए n1 की वैल्यू 2 है तो n2 की वैल्यू 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी होगी। ये सभी के लिए होगा, सो ऑन चलती रहेगी n2 की वैल्यू। अब लिमिटिंग लाइन क्या होती है, लिमिटिंग लाइन वो लाइन होती है, वो स्पेक्ट्रल लाइन होती है जिसके अंदर n2 की वैल्यू इन्फिनिटी ली जाती है। अंडरस्टूड। अब इन स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए स्पेक्ट्रल रीजन कौन कौन से हैं, तो लाइमन के लिए स्पेक्ट्रल रीजन है अल्ट्रावायलेट, बाल्मर के लिए है विजिबल, पास्चन के लिए है इंफ्रारेड एंड सो ऑन अप टू हम्फ्रे जिसका फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रल रीजन है। लास्ट एक और चीज है कि लाइन स्पेक्ट्रा होता है जो हाइड्रोजन एटम का वो सिंपलेस्ट होता है अमंगस्ट ऑल द एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। थैंक यू।